गाइज ये है बैंक निफ्टी का 7 मई का चार्ट। और आज भी देखो गाइज बैंक निफ्टी ने काफी क्लियर ट्रेड दिए हैं, काफी अच्छे ट्रेड दिए हैं। यदि आप चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख के चलोगे ना तो गाइज आप एकदम क्लियर तरीके से आपको ट्रेड दिख जाएंगे और आपने ट्रेड लिए भी होंगे। आपने यदि आपने ट्रेड लिए है ना तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज देखो अपना कल व्यू क्या था, देखो मैं इसको, ये अभी 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसको मैं 15 मिनट पे करके मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कल अपन ने देखो क्या डिस्कस करा था। देखो कल अपन ने अपन ने इस ट्रेंड लाइन की, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस देखो ये बार बार यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में जा रहा है इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी देखो मार्केट यहीं से डाउनफॉल करा है। और दूसरा अपने लिए था कि ये जो लेवल था ये था 49,000 का। यदि ये 49,000 के ऊपर होल्ड करता, यानी कि 49,000 को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये हो सकता था ऊपर के लिए एक मूवमेंट देता और यहां तक कहीं पे आता। लेकिन ये 49,000 के ऊपर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया और वहीं से देखो रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आया था। और जैसे ये स्विंग लो ब्रेक करा है ना यहाँ पे, तो फिर नीचे की साइड में एक डाउनफॉल मिला है अच्छा खासा। ठीक है, और वो क्यों मिला है, क्योंकि गाइस देखो कल भी अपन यहीं कहीं पे आके गए थे और उससे लास्ट डे भी अपन यहाँ कहीं पे आके गए थे, यानी कि अपन यहीं से इस चैनल में अभी ट्रेड कर रहे थे 2 दिन से। तो गाइज यहाँ पे जो लोग बाइंग करके बैठे हैं ना, उन लोगों के सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे यहीं के लेवल पे लगे होंगे। तो जैसे मार्केट देखो इसके नीचे गया है ना, तो कंटिन्यूअसली नीचे ही जाता गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 5 मिनट पे देखो अपन को क्लियर ट्रेड कैसे कैसे मिले हैं और आज मैंने कहाँ पे ट्रेड करे मैं वो भी आपको बताता हूँ। आज देखो गाइज मार्केट है ना हल्का सा ऊपर ओपन हुआ था कल की क्लोजिंग से और उस ट्रेंड लाइन के जस्ट पास में था और 49,000 के जस्ट नीचे था। तो गाइज यहाँ पे ये 49,000 के ऊपर जा तो नहीं पा रहा था, लेकिन ये जो दूसरी कैंडल है 9:20 वाली, ये थोड़ी सी वोलेटाइल हुई थी। मुझे लगा था कि हो सकता है ये ऊपर भी निकाले, क्योंकि दोनों साइड के चांस थे। अपन तो न्यूट्रल होकर बैठे थे कि मार्केट ऊपर निकालेगा तो अपन ऊपर के लिए बैठे हैं, नीचे जाएगा तो नीचे के लिए बैठे हैं, अपन तो एकदम न्यूट्रल बैठे हैं। ठीक है, बट ये जो कैंडल थी इसने मेरे को ट्रैप करा। यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी इस कैंडल के अंदर। ठीक है, कि मुझे लगा था कि अब मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है, लेकिन एंट्री लेते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये ट्रेड मैंने गलत ले लिया और मैंने तुरंत उसको एग्जिट कर दिया था बिना स्टॉप लॉस का वेट करे। और इसका स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, यानी ये कॉल साइड में एक मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था इस कैंडल के अंदर, बट मैंने इसको तुरंत एग्जिट कर दिया था। उसके बाद में ये कैंडल बनी थी नीचे की साइड के अंदर। ठीक है, बट मैंने इस वाले कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं लिया था। वैसे तो देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहीं से रेजिस्टेंस जा रहा है, लेकिन मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था। तो फिर ये यहाँ पे जाके ये होल्ड करा, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे देखो इसने एक डोजी बनाई है, लॉन्ग लेग डोजी बनी है यहाँ पे। ठीक है, और डोजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये डोजी बनी है और यहीं पे देखो ये स्विंग लो था, ये जो प्राइस एक्शन था यहाँ पे, इसका स्विंग लो था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो भी बायर्स थे ना वो उन सबके स्टॉप लॉस यही कहीं पे थे। मुझे ताकि इसके जस्ट नीचे अगर निकलेगा तो मैं पुट लेऊंगा, बट मार्केट ने पता क्या करा, नीचे जाने से पहले पूरा ऊपर की साइड में जा रहा था मार्केट। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ऊपर के लिए मूव आएगा, लेकिन ये जो कैंडल क्लोज हुई ना उससे जस्ट 1 मिनट पहले ही मार्केट एकदम से रिवर्स होके और नीचे की साइड में गया था। और जैसे एकदम से रिवर्स होके मार्केट जाता है ना तो डाउनफॉल देता है। ये एसएल हंट करवाते हैं लोगों के कि यहाँ पे पहले बाइंग साइड के पोजीशंस बनवाए हैं, पहले ये दिखाएंगे कि मैं बाइंग साइड में जाऊंगा और फिर है ना एकदम से फास्ट रॉन्ग साइड के अंदर चले जाएंगे, यानी कि डाउन साइड के अंदर चले गए। ठीक है, तो जैसे ये नीचे की साइड में निकले ना, मैंने यहीं पे पुट ले ली थी ये जो लॉन्ग लेग डोजी है ना यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे मैंने पुट साइड के ट्रेड ले लिया था। और फिर ये देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला अपने को। ठीक है, बट वो ये कि अपन इसको मैंने वो क्या बोलते हैं ट्रेल कर करके मैंने इसको ट्रेड करा है। 2 बार मैंने इसको ट्रेल करा है और एक बार मैंने यहीं पे एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी, फिर मैंने उसको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करा था, फिर मैंने इसको 2 बार ट्रेल और करा था। तो इस तरीके से मैंने इस ट्रेड को 3 बार में ट्रेड करा है। ठीक है, यानी कि एक बार तो मैंने 60 क्वांटिटी ट्रेड करा था यहाँ पे, फिर मैं 2 बार यहाँ पे 15-15 क्वांटिटी मैंने और ट्रेड करा था इसी ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेड अपने को अच्छा खासा ट्रेड पकड़ में आया। तो फिर मेरा ऐसा ही होता है कि मैं 2 ट्रेड है ना 60 क्वांटिटी के साथ में अभी ट्रेड कर रहा हूँ
उसके बाद में मेरे को जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूँ, फिर मैं कैपिटल पे रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो एक ट्रेड तो अपना यहीं पे खराब हो गया था, फर्स्ट ट्रेड तो मैंने 60 क्वांटिटी का यहीं पे ट्रेड मारा था, तो एक तो ट्रेड खराब यहीं पे हो गया था। एक 60 क्वांटिटी का ट्रेड मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था, और फिर मैंने 15-15 क्वांटिटी के 2 बार मैंने और ट्रेड करे थे इसी के अंदर, उनमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ था, उन सबके स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएंगे। बट फिर मेरा ऐसा होता है कि मैं 15 क्वांटिटी पर ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा एक स्टॉप लॉस हिट होगा ना, जैसे मुझे लॉस होगा तो फिर मैं ट्रेड करना बंद कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा अपना सीन है, यानी कि जो भी अपना बनता है ना वो मॉर्निंग में बन जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने देखो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करा, मैं यहाँ पे एक गलत ट्रेड प्लान कर लिया था। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था शायद 10:40 की, जो ये कैंडल है ना, ये वापस से नेगेटिव कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ कहीं पे मैंने शायद 10:45 पे लिया होगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट देख लेना आप। यहाँ पे मैंने पुट ले ली थी और फिर वो हल्की सी नीचे आके वापस से करेक्ट होने लगी, और यहाँ पे मैंने इन द मनी में ट्रेड कर रहा था, मैं इन द मनी में ट्रेड कर रहा था, यानी कि मैं यहाँ पे 49,000 की पुट ट्रेड कर रहा था। तो उसके अंदर प्रीमियम ऑलरेडी काफी हाई हो चुका था, और जैसे मार्केट हल्का सा भी करेक्ट हुआ ना, तो ऑप्शन के अंदर काफी गिरावट भी आ रही थी। तो यहाँ पे मैं करीबन 50 पॉइंट के आसपास में, 40-45 पॉइंट के आसपास में मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और उस ट्रेड को मैंने एग्जिट करा, ज्यादा वेट नहीं करा। मैं सोच रहा था कि अगर हल्का सा भी करेक्ट होगा ना मार्केट, तो ऑप्शन के अंदर बहुत मुंह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इन द मनी में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मार्केट है 48,400 के आसपास और मैं ट्रेड कर रहा था 49,000 यानी कि 49,000 की पुट में ट्रेड कर रहा था। तो काफी उसमें वॉलेटिलिटी थी, और वो अचानक से ही उसका प्रीमियम डाउन हो रहा था, अचानक से बढ़ भी रहा था। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया वापस से बढ़ा, तो फिर एक यहाँ पे लॉस लेने के बाद में मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करा। फिर देखो ये यहाँ पे आके ये रेंज बना के ऊपर निकला, मैं यहाँ पे भी देख रहा था, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करा। फिर यहाँ पे ये एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे ये एक ट्रेड में अच्छा खासा पकड़ लिया था। फिर यहाँ मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करता, मैं एक लॉस मैंने ले लिया, फिर मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करा। तो ये मेरे आज का मार्केट का व्यू था। और अब देखो कल के लिए अपने लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लिए अपने लिए एक तो ये रेंज ही इंपॉर्टेंट है जो आज यहाँ पे आके रुका है ना। यदि मार्केट अगर कल इसी रेंज के अंदर ओपन होके अगर इस रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेक करे तो भी एक अपने को मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन ऊपर के लिए एक तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा अपने को जो आज अपने इसको ब्रेक करा है 48,666 के आसपास में ये लेवल है। और दूसरा ऊपर के लिए ये एक जो ट्रेंड लाइन थी ना, जो अब तक अपन बार बार रेस्पेक्ट करते आ रहे हैं ना, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर यहाँ कहीं पर रुक के फिर ऊपर के साइड में निकाले। तो गाइस ये जो रेंज है ना, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स भी एंटर कर चुके हैं और सेलर्स भी एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे काफी सारे होप ट्रेड हैं, किसी को लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर निकलेगा यहाँ से, किसी को लग रहा होगा मार्केट अभी और नीचे जाएगा। तो गाइस यदि और नीचे भी जाएगा तो भी जाने देना, अपने को तो न्यूट्रल बैठना है। मार्केट जैसे करेगा अपन उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, अपन मार्केट को ऑपरेट करने वाले नहीं है। मार्केट जैसा करेगा अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यदि मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो देखो यहाँ पे जो बाइंग साइड बायर बैठे हैं ना, उन सबके स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। और यदि नीचे जाएगा ना तो ये 48,000 के अप्रोक्सीमेट आसपास में जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निकला ना यहाँ पे कहीं पे ओपन होके, तो यहाँ पे भी एक ऊपर के लिए अपने को कॉल साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी गाइज इसको मैं एक बार देखो 15 मिनट पे भी देख लेता हूँ। हाँ तो गाइज यही लेवल है अपने लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट। अगर इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो ये नीचे की साइड में जाए तो भी अपने को मूव मिल सकते हैं, बट ये ऊपर भी निकलेगा तो भी मिल सकता है मूव, दोनों साइड के लिए मूव मिल सकते हैं अपने को। बट आज काफी स्ट्रांगली करेक्ट हुआ है नीचे की साइड में, तो हो सकता है कल इस लेवल के आसपास में भी आ सकता है मार्केट। तो गाइज इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी भी है और काफी अच्छे से ट्रेड करना। और क्वांटिटी देखो इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखे तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट मूव देता है, कभी एकदम से मूव दे देता है, कभी फिर वो मूव वापस से भी चले जाते हैं, बार बार मतलब कुछ अलग चीजें हो रही हैं। काफी दिनों से देखो कितनी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा इस तरीके से ही ट्रेड होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।